वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 जुलाई 2025 और 9 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो ये ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इससे अभी प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इससे अभी प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है और ये मेडल प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने पहनाया है। अब तक टोटल 26 कंट्री का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अभी प्रधानमंत्री मोदी 5 कंट्री की विजिट पे थे। पहले घाना गए, घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। उसके बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो गए, त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। उसके बाद अर्जेंटीना गए, अर्जेंटीना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो नहीं मिला लेकिन के टू द सिटी सम्मान अर्जेंटीना से प्रधानमंत्री मोदी को मिला। फिर अभी ब्राजील गए, ब्राजील में ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट किया और ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने के बाद अब ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। और 5वां कंट्री नामीबिया जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी को मिल जाएगा। लेकिन अभी तक 26 देश हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है और रिसेंट है ब्राजील। ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल गया है। अब ब्राजील, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल और ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। इफ्को ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई। 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक भी ब्राजील में हुई और 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक भी ब्राजील में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है ये उड़ीसा में है और अभी ये चर्चा में है। अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि उड़ीसा में है महानदी और महानदी पर एक हाई लेवल ब्रिज बनना है और ये जो ब्रिज है ये सतकोसिया टाइगर रिजर्व के रीजन में है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, यानी कि इकोसिस्टम डैमेज होगा, इसलिए वहाँ पे इसके खिलाफ विद्रोह चल रहा है, विरोध चल रहा है और ये चर्चा में है। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है तो क्या बताओगे? उड़ीसा। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरिबाऊ कंभमपति। अच्छा, अभी उड़ीसा ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया। उड़ीसा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र उड़ीसा में बनेगा। सुदर्शन पटनायक को यूके ने द फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया और डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर में अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अभी रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा में हुआ और उड़ीसा में जो पुरी है, पुरी को छठा नगर निगम घोषित कर दिया है उड़ीसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी? तो ये बे.एस. रवि ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं बे.एस. रवि, इन्होंने ये बुक लिखी है कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट। अच्छा, अभी डॉक्टर जगदेश शुक्ला ने अपनी नई किताब
अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चाउस थ्योरी लिखी। डे एस वेरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की गई। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई। शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी। सुचेता राज खन्ना ने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा। आदित्य अग्रवाल ने मूडीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनी है? तो आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पीटर रूफाई का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये नाइजीरिया के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे पीटर रूफाई, और अभी 61 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटरनल ने किसे फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया है? तो आदित्य मंगला को इटरनल ने फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये इटरनल क्या है? आपने जोमेटो का नाम सुना है ना, जोमेटो की ही पेरेंट कंपनी है इटरनल। पहले जोमेटो था, लेकिन अब जोमेटो ने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम इटरनल कर दिया है, और इटरनल के फूड डिलीवरी के सीईओ आदित्य मंगला बने हैं। ये हैं आदित्य मंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तमिल विक्की सुरन पुरस्कार मिला? तो ये वी वेदाचलम को मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद और तमिल शिलालेख विशेषज्ञ हैं वी वेदाचलम, इनको अभी तमिल विक्की सुरन पुरस्कार मिला। अच्छा, दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। सायमा वाजेद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से नवाजा गया। और सोनल मानसिंह को 2023 शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी? तो ये हरियाणा में बनेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हरियाणा में जो अरावली की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित की जाएगी। ये एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी होगी और 10,000 एकड़ भूमि ये कवर करेगी। इसका जो उद्देश्य है, ये पर्यटन को बढ़ावा देना, वन्य जीवों का संरक्षण करना और जैव विविधता को संरक्षित करना, जो बायोडायवर्सिटी है उसको संरक्षित करना। तो हरियाणा में बनेगी एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल ये मानेसर में ओपन किया। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन हुआ। हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया। हरियाणा सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मिथाथल और टेगरान को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातत्व स्थल और स्मारक घोषित किया। अच्छा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पर रहा। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खप्परबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो जापान कोस्ट गार्ड का ये जहाज है इत्सुकुशिमा, ये अभी चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसका जापान कोस्ट गार्ड के साथ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होना है। इसके लिए ये जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा भारतीय बंदरगाह चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय यात्रियों के लिए
यूपीआई सेवाएं शुरू करने वाला 8वां देश कौन बना है? अब तक 7 देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं शुरू कर चुके हैं और 8वां अब बन गया है त्रिनिदाद और टोबैगो। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और सीईओ नियुक्त किया गया? तो ये हरदीप सिंह बरार को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं हरदीप सिंह बरार और इन्हीं को BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और सीईओ नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी आईसीसी ने संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। साहिल किन्नी ये आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ बने। इंडिगो ने बोर्ड में अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। सर्वसम्मति से खो खो महासंघ के प्रमुख के रूप में सुधांशु मित्तल को फिर से चुना गया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी है। सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया। केशवन रामचंद्रन ये आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने और नंदन नीलेकड़ी को इंडिया एनर्जी स्टैक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो ये अपने देश भारत ने शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म जानते हो? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का एक समूह है और बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम ये अपने देश भारत ने शुरू किया है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार भारत बना। विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा और पहले 3 स्थान खाली रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्री पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? तो ये अडानी पावर ने किया और पता है किसने में किया है? 4000 करोड़ रुपए में विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण अडानी पावर ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका अब 2nd एडिशन लॉन्च हो चुका है। 2nd एडिशन में 1 जुलाई 2024 से 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। इसमें करंट अफेयर्स को पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी दिया गया है, पूरे साल के वन लाइनर करंट अफेयर्स भी दिए गए हैं और पूरे साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन पढ़ना, अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। अच्छा, ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर आपके सिटी में ये बुक नहीं मिलती तो ये आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो ये लैंडो नॉरिस ने जीती। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है लैंडो नॉरिस, इन्होंने अभी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है। अभी जॉर्ज रसेल ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती। ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती। लैंडो नॉरिस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती। मैक्स वर्स्टप्पन ने लगातार चौथी बार जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीती। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फॉर्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती। लैंडो नॉरिस ने ही ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती। मैक्स वर्स्टप्पन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीती और लैंडो नॉरिस ने ही सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी? अधिवास नीति, इसका मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा। ये मंजूरी बिहार ने दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बिहार में
अब जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें महिलाओं को 35% रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन ये रिजर्वेशन अधिवास नीति के थ्रू मिलेगा। यानी कि ये रिजर्वेशन उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो बिहार की मूल निवासी है। अगर किसी और स्टेट से कोई अप्लाई करता है तो उसे सामान्य कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर कोई महिला या लड़की बिहार की है तो उसे 35% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये है अधिवास नीति। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ रुपए के विवाह भवन योजना को मंजूरी दी। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला बिहार ने किया। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहला सौर वेदनम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ और ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो ये स्मृति मंदाना बनी। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे डेली PDF पोस्ट करता हूँ। आपको अगर ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इससे आप QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पे सिंपली आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बस टेलीग्राम यूज करते टाइम इस तरह के मैसेज से सावधान रहना। ये ऐड है, ये टेलीग्राम ऐड पोस्ट करता रहता है, इन पर आपको कभी क्लिक नहीं करना। आपको PDF डाउनलोड करना है, PDF डाउनलोड करिए। वीडियो देखना है, वीडियो देखिए। क्विज अटेम्प्ट करना है, क्विज अटेम्प्ट करिए, लेकिन कभी भी ऐड पर क्लिक मत करना। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं। ये जुलाई के फर्स्ट वीक का वीकली वीडियो मैंने बना दिया है। वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा पंजाब के फाजिल्का में खुला। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता और महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप उड़ीसा ने जीता। 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य गुजरात बना। पहले दो कौन से हैं? महाराष्ट्र और यूपी। अच्छा, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। डॉक्टर एस मुक्कामाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। अर्जेंटीना ने प्रधानमंत्री मोदी को के टू द सिटी सम्मान दिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया बनी। अंबुबाची मेला ये असम में शुरू हुआ। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया गया। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा और अपना भारत 115वें नंबर पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट हुआ और भारत और मंगोलिया के बीच ही खान क्वेस्ट एक्सरसाइज भी हुई है। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्योहार मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।